सो हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। सो ये व्लॉग होने वाला है। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे दोस्त को रिसीव करने के लिए। हाय बॉस। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, आपको म्यूजियम की यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलेगी, तो आपको यहाँ पे काला घोड़ा पे एंड पार्क में आपकी गाड़ी को पार्क करना पड़ता है। हेलो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं वस्तु संग्रहालय के अंदर। एंड इसके सेंटर में टॉप में जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी, उसको देख के बहुत ही प्राइड फील होता है। एंड ये यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। एंड ये हम लोग जो एंटर करने जा रहे हैं, ये सेक्शन स्पेशली डेडिकेट किया है इंडियन गॉड्स कल्चर को। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर के बीच वाला सेक्शन, जो कि है प्री एंड पोस्ट हिस्ट्री एंड वेपन्स एंड आर्मर सेक्शन। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी नेचर वाले सेक्शन में। एंड ये सेक्शन में हमको जो पेंटिंग्स होती है, जो मिनिएचर फॉर्म में होती है, वो देखने मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, अभी हम आ चुके हैं मनी एंड ज्वेलरी सेक्शन में। एंड ये डायमंड वाला सेक्शन है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे। एंड ये है मेटल आर्ट गैलरी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर के दूसरे सेक्शन में। ये है हिमालयन आर्ट गैलरी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये है टॉप व्यू म्यूजियम का। एंड जो भी मुझे लगा, मतलब ये म्यूजियम के बारे में, वो हम लोग घर पे चल के बात करेंगे। सो हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज अनदर सैटरडे आफ्टरनून एंड यू आर वाचिंग राइड विद योगी मानस। ये कुछ बोलते ही हो गया। ओके, सो यू आर वाचिंग राइड विद योगी मानस। जो व्लॉग 1 और व्लॉग 2 में आपका जो मुझे प्यार मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, आपके जो लाइक्स मुझे मिल रहे हैं, एंड कमेंट के ऊपर से मुझे पता चल रहा है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। सो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो वो मुझे बहुत अच्छा, मतलब बोलते हैं ना, वो बहुत मोटिवेट करता है। ओके, सो व्लॉग 1 और व्लॉग 2 में बहुत बहुत मुझे प्यार मिला, उसके लिए तो मैं थैंकफुल हूँ। व्लॉग 3 जो हमारा है, वो एक्चुअली किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से मुझे वो निकालना पड़ा, बट डेफिनेटली एडिट करके मैं वो वापस से अपलोड करने वाला हूँ। सो वो टेक्निकल रीज़न नहीं आएगा मोस्टली। एंड ये जो व्लॉग है हमारा, व्लॉग 4, वो जहाँ पे होने वाला है वो प्लेस बता देता हूँ, क्योंकि थंबनेल से आपको पता चल जाएगा। सो बेकार का क्यूरियोसिटी बना के मतलब नहीं है। सो ये व्लॉग होने वाला है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, जो वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस है मुंबई में। मुंबई दर्शन अगर आप कर रहे हो तो उसमें वो बताते हैं कि इस पे जाइए, क्योंकि यहाँ पे कल्चरल, आर्ट्स एंड हिस्ट्री, नेचर, इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो आई गेस सबको लेनी चाहिए, अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। तो विज़िट कराइए वहाँ पे जाके। अगर नहीं करा सकते तो ये व्लॉग तो दिखाइए उनको, हम लोग ट्राई करेंगे पूरा का पूरा कवर करने का। सो एटलीस्ट ये व्लॉग देख के आपको तो इंटरेस्ट बनेगा कि वहाँ जाके पर्सनली विजिट करें, तो हमारा ये व्लॉग बनाने का जो मोटिव है वो सक्सेसफुल हो गया, ये मैं समझूंगा। ठीक है। एंड ये व्लॉग में हमारे साथ देने वाला है मेरा 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 मारा 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 क्या हो गया। ओके, सो मेरा जो परम मित्र है राज, जिसको मैं दिल से मानता हूँ, वो हमारे साथ देने वाले। एंड उसके लिए बिग शाउट आउट। सो थैंक यू राज। ओके, सो विदाउट स्किपिंग वीडियो, आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि राइड करते टाइम भी हम लोग बात करते रहते हैं, तो वो आप मिस कर जाते हैं। उसमें कुछ फन एलिमेंट भी आते हैं, तो वो आपसे मिस ना हो, इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखिए एंड कीप सपोर्टिंग मी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द राइड। ओके, तो चलिए, बाय। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, फैंटम वार्म अप हो चुका है। सो हम हमारी राइड पे निकल सकते नहीं, निकल सकते। ओके, सो हम हमारे राइड पे निकल सकते हैं। ओके, तो चलिए। गणपति बप्पा मोरिया, जय श्री राम, बजरंग बली की जय। चलिए।
दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे दोस्त को रिसीव करने के लिए राज के यहाँ पे। थोड़ी देर में वो आएगा एंड जैसे ही वो आएगा हमारी बाइक को भी वही लीड करेगा, क्योंकि जब भी हम मिलते हैं मेरी बाइक वही चलाते हैं एंड मैं एज अ पिलियन ही बैठता हूँ। देखते हैं कब तक आता है। आने के बाद हम लोग अपनी राइड को कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन बाय। राज आ चुके हैं और हम अभी निकल रहे हैं। हाय बॉस। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। एंड ये जो म्यूजियम है इसका ओरिजिनल जो नेम था वो था प्रिंस वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्ट इंडिया। जो 20s का टाइम था, मतलब स्टार्टिंग का टाइम था जब इंडिया में ब्रिटिशों की हुकूमत थी, तब ये म्यूजियम बनाया गया था प्रिंस वेल्स जो जॉर्ज फिफ्थ करके प्रिंस थे उनके मेमोरीज में। एंड ये जो म्यूजियम है ये साउथ बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया के करीब है, जिसका नाम आगे चल के बदल दिया गया था एंड छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय करके रख दिया गया। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो आपको म्यूजियम की यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलेगी, तो आपको यहाँ पे कालाघोड़ा पे एंड पार्क में आपकी गाड़ी को पार्क करना पड़ता है एंड आपको चल के वहाँ पे जाना पड़ता है। 2 मिनट के डिस्टेंस पे ही है वो म्यूजियम। हेलो दोस्तों, बेसिकली हम लोग अभी पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय एंड आप जैसे देख सकते हैं ये है इसका एंट्रेंस। ओके, हम आगे चल के अंदर चल के हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कि क्या क्या है यहाँ पे, कौन सा एग्जीबिशन है। यहाँ पे बेसिकली 3 सेक्शन है, आर्ट्स, हिस्ट्री एंड नेचर। हम लोग ऑल सेक्शन कवर करने का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। हेलो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं वस्तु संग्रहालय के अंदर। एंड अंदर आते ही आपको दिखाई देगी गौतम बुद्ध जी की मूर्ति, जो उनके फेस की मूर्ति है जो बहुत बड़े फॉर्म में है वो। एंड इसके अंदर ही उनकी सोती हुई एक मूर्ति है। ये सिग्निफिकेंट है कि ये आर्टिस्टिक म्यूजियम है। एंड ये म्यूजियम का जो बहुत बड़ा गार्डन है वो तो आपको बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि ये बहुत नीट एंड क्लीन है। बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे नहीं जा रहे हैं बिकॉज हमारा मेन फोकस है संग्रहालय की तरफ। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी बेस्ट सिटिंग अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हो, बात कर सकते हो, कुछ डिस्कस करना है वो कर सकते हो। जैसा आप देख रहे हो एंड कॉर्नर में ही वहाँ पे टिकट काउंटर है जहाँ से हमने टिकट निकाल के हम लोग अंदर आए थे। एंड ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको गाइड प्रोवाइड किया जाता है, ऑडियो एंड डायरेक्ट गाइड। उसके लिए आपको डिपॉजिट पे करना पड़ता है। जैसे आप अंदर आओगे यहाँ पे आपको कमल के फूल की एक स्कल्पचर दिखाई देगा, जिसको हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है, शांति का प्रतीक माना जाता है। एशियन इजिप्ट में भी एंड चाइना में भी उसको बहुत मानते हैं। अभी आप जैसे देख रहे हो ये 2 सेक्शन हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। जैसे ही आप अंदर जाओगे आपको एक जो लुक एंड फील आएगा वो ऐसा फील आएगा कि ये जो म्यूजियम है ये कोई फॉरेन का ही म्यूजियम है, बिकॉज इसका कंस्ट्रक्शन वैसा लग रहा था। एंड इसके सेंटर में टॉप में जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी, उसको देख के बहुत ही प्राइड फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 2 सेक्शन है सर्कुलर फॉर्म में, इनसाइड सर्कल एंड आउटसाइड सर्कल। जो यहाँ पे मूर्ति है वो इंडियन गॉड से बहुत रिजेंबल करते हैं, तो वो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। एंड ये यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आप देख के पहचान पा रहे हो तो जी हाँ, ये है वराह अवतार, जो विष्णु जी का तीसरा अवतार है, जिसको लॉर्ड ऑफ प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, बिकॉज इनकी वजह से पृथ्वी हमारी बच गई थी, ऐसे बोला जाता है माइथोलॉजी में। इसके ऊपर जो डिटेलिंग है, जो क्राफ्टिंग है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो एंड इनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हो। एंड ये जैसे कि आप देख रहे हो ये इनसाइड ऑफ सर्कल का एक वॉक थ्रू है, जहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे 4 मेन स्टैचूज है, जिसमें से फर्स्ट है डायनिस फ्रॉम ग्रीक और बकास फ्रॉम रोमन, अल्फ्रोडिटी फ्रॉम ग्रीक और वेनस फ्रॉम रोमन, सेम केतु फ्रॉम इजिप्ट एंड हैप्पी फ्रॉम इजिप्ट। ये यहाँ पे स्टैचूज है। एंड आउटसाइड ऑफ सर्कल अगर आप बोलोगे तो ये जैसे कि आप देख रहे हो पिंडोली वेसल आप देख रहे हो, या फिर लायन हेडेड स्कल्पचर फ्रॉम टेम्पल ऑफ एथेंस आप देख रहे हो, या फिर इसके बाद जो मिक्सिंग वेसल है वो आप देख रहे हो, या फिर इसके बाद जो विंग फिगर फनल है ये आपको दिखेगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। एंड इसके नेक्स्ट टू इट एग्जैक्टली यहाँ पे आपको ईगल हेडेड विंग फिगर एंड सेक्रेड ट्री फैनल देखने को मिलेगा।
सो अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको हर स्कल्पचर के नीचे एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप वहां से उसको कलेक्ट कर सकते हो। एंड ये जैसे कि आप देख रहे हो ये चाइल्ड सरफोगस है, मतलब पूरी शव पेटी का है। एंड वहां पे है जूस, जिनको लॉर्ड ऑफ किंग बोलते हैं, इंद्र भगवान से वो रिसेंबल होता है। एंड ये हम लोग जो एंटर करने जा रहे हैं, ये सेक्शन स्पेशली डेडिकेट किया है इंडियन गॉड्स कल्चर को। जो इंडियन लॉर्ड्स है इंडियन माइथोलॉजी में, उनकी यहाँ पे मूर्ति एग्जिबिट की गई है। एंड ये सेक्शन इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज यहाँ पे जो स्कल्पचर है इंडियन गॉड एंड गॉडेस की है, बट ये इंडिया के अलग अलग सेक्शन से है, मतलब अलग अलग प्लेसेस से। एंड ये किससे बनते हैं एंड कहाँ से है, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो आप खुद को यहाँ से वहाँ के प्लेसेस की मूर्तियों से कनेक्ट कर पाओगे। मेनली जो स्कल्पचर यहाँ पे है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो यहाँ पे जो 3 प्राइमरी मूर्ति थी जो एंट्रेंस पे आपको दिखेगी, उनमें से एक थी सदाशिव, शांतिनाथ एंड लॉर्ड बुद्ध की। जो सदाशिव थी वो एक शांत स्वरूप शिव जी का माना जाता है। शांतिनाथ थी वो 16 जैन तीर्थकार थे एंड लॉर्ड बुद्ध तो सब जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नागक्कल, जिसको हिंदू धर्म में प्रजनन क्षमता का प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। एंड एक शिव जी की मूर्ति थी, वन ऑफ द स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ श्री लॉर्ड शिवा। एक भैरव जी की मूर्ति थी, जो एंग्री जो स्वरूप होता है, मतलब जो गुस्से जो स्वरूप होता है लॉर्ड शिवा का, वो एक मूर्ति थी यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे सप्त मातृका, मतलब 7 देवों की जो माँ का स्वरूप होता है, उनकी मूर्ति थी। शेषशाही विष्णु जी की मूर्ति थी, जो शेषनाग पे विराजमान विष्णु जी है, उनकी एक मूर्ति थी। इसके अलावा महिषासुर मर्दिनी या फिर माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ चामुंडा, लॉर्ड लक्ष्मी नृसिंह, उमा महेश्वर, शैव द्वारपाल, पद्मनाभ, गजलक्ष्मी, गौरीपट, लॉर्ड गणेश, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड गरुड़, लॉर्ड वरुण, वन देवता इत्यादि मूर्तियां आपको देखने मिलेंगी। जो लॉर्ड गणेश जी की मूर्ति थी वो ब्रोकन थी, बट स्टिल वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। एंड उसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो भी आपको उनके मूर्ति के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है कि वो कैसे हुई थी, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे जो लॉर्ड विष्णु जी की भी मूर्ति थी वो वन ऑफ द स्टैंडिंग मूर्ति थी, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा इसका एक सब सेक्शन है जो नेक्स्ट टू ईटी है, मतलब इसके बाजू में ही ये जो सब सेक्शन है वो है। एंड वहाँ पे आप जाओगे तभी आपको पता चल जाएगा कि ये किससे डेडिकेटेड, मतलब किसके लिए डेडिकेट किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग यहाँ पे एक वॉक थ्रू ले रहे थे एंड हमारे पास ऑडियो गाइड था। सो अगर आपको ऑडियो गाइड का पता नहीं है तो हर मूर्ति के सामने एक नंबर है, वो नंबर को डाल के आपको ऑडियो गाइड में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है सुनने के लिए। इस तरीके से आप वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, बट वो स्लो था। इससे अलावा आप पढ़ के भी आप ये कर सकते हो, फास्ट है। एंड जो मैं बोल रहा था ये वो सेक्शन है जो पर्टिकुलरली जैन धर्म के लिए डेडिकेटेड है। जैन कल्चर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सो यहाँ पे वर्धमान महावीर, यक्षिनी पद्मावती या फिर यक्ष धर्मेंद्र जैसे स्कल्पचर आपको देखने मिलेंगे। जो शिलालेख है वो आपको दिखने मिलेंगे, जैसे कि जो अशोक सम्राट का 9th शिलालेख है वो यहाँ पे देखने मिलेंगे। जो धातु शिल्प देखने मिलेंगे जिसमें बाहुबली, चौसी, ऋषभनाथ, नेमनाथ, पार्श्वनाथ की तीर्थ कीर्ति। एंड ये ब्रिक्स है, मतलब डेकोरेटिव ब्रिक्स, जिसके ऊपर कुछ क्राफ्टिंग की है, जिसमें कुबेर, लॉर्ड बुद्ध, फ्लावर्स, लीफ, एनिमल एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स थे। एंड ये वन ऑफ द धातु शिल्प थे जैन धर्म के, ऑब्वियसली लॉर्ड बुद्ध के। ये वेदी का पिलर था। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग वस्तु थी यहाँ पे, जो डिब्बी थी, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि गौतम बुद्ध जी के अंत्यविधि के बाद उनके अवशेष यहाँ पे उस डिब्बी में एग्जिबिट किए थे। ये वो डिब्बी है। एंड इसके नेक्स्ट टू इट जो स्टोन पे उनके फुटप्रिंट्स थे वो यहाँ पे है।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर के बीच वाला सेक्शन, जो कि है प्री एंड पोस्ट हिस्ट्री एंड वेपन्स एंड आर्मर सेक्शन। यहाँ पे एक मम्मी रखी हुई थी एंड मम्मीफिकेशन का प्रोसेस बताया था। मम्मीफिकेशन का प्रोसेस मतलब जो डेड बॉडी होती है उसकी उसका जो स्टमक होता है, लंग्स होते हैं, लीवर्स होते हैं, इंटेस्टाइन होते हैं, उसको प्रिजर्व किया जाता है एक स्पेसिफिक हेडेड जार में। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो जो स्टमक होता है वो वुल्फ हेडेड जार में रखा जाता है, लंग्स होता है वो बिग मंकी हेडेड जार मतलब बबून हेडेड जार में रखा जाता है, लीवर को मैन हेडेड जार में रखा जाता है, इंटेस्टाइन को फाल्कन हेडेड जार में रखा जाता है। इस तरीके से बहुत डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो आप वो आराम से यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, जान सकते हो कि क्या क्या होता है यहाँ पे। एंड यहाँ से अगर आप बाहर जाते हो तो यहाँ पे ही आपको जो अश्मयुगा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, मतलब वहाँ पे एग्जिबिट की गई है। सो वहाँ पे मोस्ट ऑफ डेकोरेटिव मिनिएचर ऑफ अश्मयुगास है, वहाँ पे यूटेंसिल्स एंड अप्लायंसेस है, वहाँ पे अश्मयुगा के वेपन्स है। एंड ये वाला जो सेक्शन है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वेपन्स थे उसको डेडिकेट किया गया है। सो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे उनके जो शमशेर बोलते हैं या फिर तलवार स्वॉर्ड बोलते हैं वो दिख रहे हैं। यहाँ पे एक जो वाघ नख बोलते हैं मराठी में वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे डैगर्स को दिखाया गया है, अलग अलग टाइप्स के जो डैगर्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके के डैगर्स वो टाइम पे हुआ करते थे उनके टाइम में। एंड यहाँ पे जो उनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी ऊपर दिया गया है कि उसका यूज कैसे होता था। एंड यहाँ पे पर्टिकुलरली जो ढाल होती है जो अलग अलग साइजेस में है वो बताइए एंड उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताया गया है। एंड ये कुछ डमी रेप्टाइल्स थे जिसमें स्नेक्स, लिजर्ड्स, रोटाइल्स ऐसे कुछ थे। एंड ये जो मैं बोल रहा था अश्मयुगीन जो वेपन्स थे जिनके यूज से वो शिकार करते थे अश्मयुग के लोग। एंड ये जो ज्वेलरीज होती थी, जो आर्टिफैक्ट्स होते थे वो सब यहाँ पे दिखाई गए हैं। सो आप यहाँ पे जाओगे तो आपको एक प्रॉपर उनका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। जैसा कि मैं बोल रहा था ये वो मिनिएचर्स थे। सो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं हम लोग जा रहे हैं अभी नेचर वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको बर्ड्स एंड एनिमल्स की अलग अलग प्रजाति के बारे में जानने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो वो कौन से कैटेगरी के, उनका कौन सा टाइप है एंड सिमिलर टाइप वाइज उनको एक शोकेस किया गया है उनको। एंड उनके बारे में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। सो कोई भी बर्ड्स लवर रहेगा एंड उसको ऐसा लगता रहेगा कि इतने सारे बर्ड्स को हम लोग से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एंड उनको लगेगा कि अगर डमी भी रहेगा तो भी क्या वो फील आएगा, तो वैसा नहीं है। ये एक्चुअली जो बर्ड्स या फिर एनिमल्स हैं ये टैक्सीडर्मी है। ओके, सो वो एक प्रोसेस होता है जिसमें जो डेड एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं उनकी स्किन को एक स्पेशल टाइप का मटेरियल डाल के उनको एज अ लाइव है ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। सो आपको जो लाइव उनको जो एक्सपीरियंस होता है ना, मतलब जो फील होता है उनको देख के, वही फील यहाँ पे आने वाला है, वही डिटेलिंग रहेगी, वही स्किन रहेगी उनकी। सो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये झूठ मूठ के कोई है। इतने रियलिस्टिक यहाँ पे बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे बच्चों को लेके आते हो तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। एंड मैंने भी यहाँ का जो एनिमल वाला सेक्शन था वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। यहाँ पे एनिमल वाले सेक्शन में जो पैंथर्स है या फिर लायन, टाइगर्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग जो प्रेडेटर है उनके डमी बने थे। सो वो भी एकदम रियलिस्टिक थे, मतलब ऐसा नहीं लगा था कि कुछ ऐसा अलग ही आर्टिफिशियल डमी बना है, वो रियलिस्टिक ही लगे थे। सो मेरे ख्याल से ये वाला सेक्शन वो पूरी तरीके से बच्चों के नॉलेज के लिए है एंड वो थोड़ा सा यहाँ पे खुद को इंजॉय कर पाएंगे। ये मेरे ख्याल से थॉट प्रोसेस से यहाँ पे बनाया गया है।
एंड मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। ये एक-एक जो इन लोगों ने जो डमीज़ बनाए थे, मैंने उनको बहुत बारीकी से देखने की कोशिश की थी और मुझे वो रियलिस्टिक ही लगे थे। सो डेफ़िनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाले सेक्शन में अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे आइए ही आइए। यहाँ पे एक जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था ना, वो एक राइनो था, जो आगे चल कर आपको दिखेगा। मतलब वो बहुत बड़ा था, ह्यूज राइनो था। सो वो अगर आओगे, मतलब जब आप एंटर करोगे तभी आपको देखने मिलेगा, नो डाउट। वीडियो में आगे चल के भी आपको दिखाई देगा, तब मैं आपको उसके बारे में और कुछ बता पाऊंगा। सो जैसे कि आपको यहाँ पे तेंदुआ दिखाई दे रहा है, उसका एक डमी है। तो जितना आपको वीडियो में देख के लग रहा है कि रियलिस्टिक है, उससे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक यहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है एनिमल का। सो वो आप यहाँ पे आके ही एक्सपीरियंस कर पाओगे। सो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय में आ रहे हो, तो आप यहाँ पे आइए ही आइए, मैं आपको ये अपील करता हूँ। मतलब ये वाले सेक्शन में तो डेफिनेटली ये वाला राइनो जो मैं आपको बोल रहा था, ये कितना ह्यूज है आप देख सकते हो। मतलब इसको जिस तरीके से बनाया है, एक ओवरऑल जो इसका बिल्डअप है एंड इसकी जो रिजिडिटी है, ये कहीं से भी ऐसा डमी नहीं लगता। सो ये वाला मेरे लिए तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। तो अभी वक्त हो गया है यहाँ से बाहर निकलने का। ये वाला सेक्शन ग्राउंड फ्लोर का एक्सटेंडेड सेक्शन है। सो अगर आपको आना है तो वहां से आप आ सकते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर जा रहे हैं। प्री एंड पोस्ट हिस्ट्री देखने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। हमको क्या देखने मिल रहा है ये देखने के लिए। सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ आर्ट गैलरीज है। तो जैसा आप देख रहे हैं, इस फ्लोर में हमें कृष्ण भगवान जी के लिए डेडिकेटेड सेक्शन दिखाई दे रहा है एंड इसी के बाजू में भारतीय लघु चित्रकला डेकोरेटिव आर्ट गैलरी का एक सेक्शन है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला था, ये वो सेक्शन है एंड ये सेक्शन में हमको जो पेंटिंग्स होती है, जो मिनिएचर फॉर्म में होती है, वो देखने मिलेगी। एंड ये बहुत अलग अलग प्लेसेस से, इंडिया के अलग अलग प्लेसेस से पेंटिंग्स लाई गई है। सो ये फेमस पेंटिंग की मिनिएचर फॉर्म है। तो आप ज़रूर, अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत फेवरेट सेक्शन होने वाला है, क्योंकि इस सेक्शन में बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने एग्जिबिट किए हैं पेंटिंग्स को। एंड हमारे जो इंडियन कल्चर है, आर्ट्स है, आर्ट्स के फॉर्म्स है, इनको बहुत अच्छी तरीके से शोकेस किया गया है। अभी जैसा कि आप देख रहे हो, वो राजा महाराजों के जो यूटेंसिल्स थे वो थे एंड ये छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बेहतरीन पेंटिंग थी। जैसा कि मैं बोल रहा था, ये जो पेंटिंग्स है वो खाली पेपर पे नहीं होती थी। राइस, जो हाथी के दांत है, अभ्रक है, धातु है, लेदर्स है एंड पेपर्स है, उन पे होती थी। तो वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे आने के बाद। इसलिए मैंने बोला था ये सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड यहाँ से जब आप बाजू में जा रहे हो, बाजू वाले सेक्शन में जा रहे हो, वहाँ पे भी जो राजा महाराजों का जो कल्चर होता था, वो इन द फॉर्म ऑफ मिनिएचर यहाँ पे रिप्रेजेंटेड होता था। मतलब उनकी जो मेथोडोलॉजी थी, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है मिनिएचर फॉर्म में। एंड ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ कलर्स, मतलब जो वो टाइम पे किस तरीके के कलर्स होते थे एंड कैसे बनाए जाते थे, वो यहाँ पे दिखाया गया है। एंड ये वन ऑफ द फेवरेट था मेरे लिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी क्राफ्टिंग थी। जैसे आप अंदर की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे एक आर्ट गैलरी दिखेगी, मेहरबाई एंड काल आर्ट गैलरी। एंड ये एक एक्सटेंशन है, मतलब एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग है, मतलब सेकेंड फ्लोर का, जिसमें आपको एक वुडन स्ट्रक्चर दिखेगा, वुडन मॉडल दिखेगा छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय का। एंड इससे ही होते हुए जब आप आगे बढ़ते हो, जो एक्सटेंडेड सेक्शन मैंने बोला था, तो वहाँ पे भी एक एग्जीबिशन है। मतलब वहाँ पे जाने के बाद आपको
जो मनी एंड ज्वेलरी है, जो विंटेज एरा से यहाँ तक का जो सफर है, जो एवोल्यूशन है, वो वहाँ पे बताया गया है। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, अभी हम आ चुके हैं मनी एंड ज्वेलरी सेक्शन में। सो आप बोलोगे कि यहाँ पे मनी कहाँ है भाई, यहाँ पे ज्वेलरी किधर है? सो वैसा नहीं है। ये एक्चुअली सेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है मास्टरपीसेस से, मतलब अलग अलग हम लोग बोल सकते हैं वुड है या फिर अलग अलग जो पेंटिंग्स है, जो मास्टरपीसेस है। तो वुड है मतलब वुड या फिर स्टोन के ऊपर क्राफ्टिंग की जाती है। सो वो एक मास्टरपीस बोलते हैं इसको, क्योंकि जिस तरीके से उस पर डिटेलिंग होती है एंड जो एक आर्टिस्ट उसके ऊपर टाइम स्पेंड करता है, तो उससे कुछ अच्छा ही बनता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेसल है, वेसल के ऊपर कुछ क्राफ्टिंग की गई है एंड वो बहुत शानदार दिखता है, तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। एंड यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल पेंटिंग्स भी है, जिनके ऊपर जो स्ट्रोक्स है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से कलर एंड क्राफ्टिंग की गई है। एंड ये वाला सेक्शन जो हम लोग वेट कर रहे थे वो है, मतलब जिसके लिए हर इंसान वेट करता है। सो वो मनी वाला सेक्शन। सो मनी का जिस तरीके से इवैल्यूएशन हुआ है, कॉइन्स का जिस तरीके से इवैल्यूएशन हुआ है, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी। एंड सिर्फ ये टाइम पे नहीं, या फिर यहाँ से कुछ 100 साल पहले वगैरह नहीं, उससे भी पहले जो हम हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ते थे ना, वो सब यहाँ पे दिखाए गए। सो वो लाइव एक्सपीरियंस आप यहाँ पे आके कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे डेफिनेटली आइए। एंड ये वाला चार्ट है वो हमारे इंडिया के कॉइन का इवोल्यूशन है रिस्पेक्ट टू ईयर्स। सो मैंने जैसे बोला था कि पुराने जमाने के कॉइन्स का जो इवोल्यूशन है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। सो आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली हर एक सेक्शन का नहीं बता रहा हूँ, वो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, बिकॉज वो फिर मज़ा भी निकल जाएगा कि ये कब के थे, क्या थे। वो सब मैं अगर आपको बता दूंगा तो फिर आपको थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि वो क्यूरियोसिटी बननी चाहिए, इसलिए मैं सब नहीं बता रहा हूँ। हाँ, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, एंड ब्रीफ नहीं बता रहा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कौन सा क्या क्या सेक्शन है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये भी पोर्ट्रेट कॉइन्स है। सो जैसे कि इन्होंने डिस्प्ले दिया है, स्टेट एंड फेट पॉइंट्स है। सो ये वाले जो सेक्शन होते हैं ना, ये अगर आपको इनको ब्रीफ में जानना है तो ये वाले आप खाली नाम याद रखो, एंड काउंटर पे जाके भी अगर आप इंक्वायरी करोगे तो वो बताते हैं, ऐसा नहीं कि वो बताएंगे नहीं। सो वो यहाँ पे भी जो अथॉरिटीज है, मतलब ये सेक्शन के अंदर, वो भी आपको हेल्प करती है। एंड यहाँ पे एक मशीन भी है जिससे आप खुद के कॉइन बना सकते हो, जो टेम्पररी बंद है, जो हम लोग आगे देखेंगे। उसमें मोल्ड्स होते हैं, तो मोल्ड्स के यूज से हम लोग खुद के कॉइन्स बनाते हैं, एंड ये आपको वो कॉइन्स लेके जाने देते हैं, लेकिन वो टेम्पररी बंद थी। जैसे कि आप देख रहे हो, ये वो मशीन है। एंड जैसा आप देख रहे हो, ये कुछ इंफॉर्मेशन है इंडिया के कॉइन्स के बारे में, नोट्स के बारे में। एंड ये इंडिया के नोट का इवैल्यूएशन था, मतलब जो नोट पहले हाथ में नहीं हुआ करती थी, हाथ में आती नहीं थी, इतनी बिग साइज की थी, तो उससे लेके जो अभी के नोट के लिए, अभी के नोट तक जो इवैल्यूएशन है वो यहाँ पे दिखाया था। ये ज्वेलरी सेक्शन है, हम लोग देखेंगे ये वाला पार्ट को। फिलहाल तो आप ये देखिए, जो रियल नोट थी वो यहाँ पे है, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड नोट वो भी यहाँ पे इन्होंने फ्रेम करके रखा हुआ है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन से भी आप पढ़ सकते हो कब की थी, क्या थी, कैसी थी। एंड ये वाला सेक्शन जिसमें दिखाया गया है कि कैसे कॉइन्स बनते थे पुराने जमाने में। सो दिस इज द वन। ये यहाँ से हमारा ज्वेलरी सेक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पे सब एंटिक एंड वैल्यूएबल चीज़ों को एग्जिबिट किया गया है, जिसमें मोस्ट ऑफ ज्वेलरी आती है। अलग अलग टाइप की ज्वेलरी है, को बहुत पुराने टाइम के पहले की ज्वेलरी थी। एंड ये डायमंड वाला सेक्शन है, जिसमें अलग अलग डायमंड के रिप्लिकाज है। तो अगर आपको कोहिनूर डायमंड भी देखना है कि कैसा था, तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो। सो एटलीस्ट आपको वो यू कैन फील मिलेगा कि किस तरीके का डायमंड। मुझे भी क्यूरियोसिटी थी, तो मैं यहाँ पे बहुत टाइम तक रुका हुआ था। पर्टिकुलरली हर एक डायमंड के बारे में मैंने पढ़ा था कि किस तरीके के डायमंड्स है यहाँ पे। एंड ये कुछ राजा महाराजा के टाइम की ज्वेलरी थी। वहाँ की ज्वेलरी में जो क्राफ्टिंग होती है, डिजाइन्स होते हैं, वो यहाँ पे शोकेस करने का ट्राई किया था। जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल था ये वाला सेक्शन। मेरे ख्याल से जो
वुमेन्स होती है, लेडीज होती है, उनके लिए ये फेवरेट सेक्शन होने वाला है। तो हम लोग यहाँ से जब बाहर निकले थे, हम लोग एक और सेक्शन में जाने वाले जिसके बारे में आपको बताऊंगा। बाहर निकलते टाइम भी बहुत से आर्टिफैक्ट्स थे जो यूनिक थे, यूटेंसिल्स थे, जैसे कि आप देख रहे हो। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे, एंड ये है मेटल आर्ट गैलरी। यहाँ पे अलग अलग धातुओं की मूर्ति, वस्तु एंड अलग अलग जो वेपन्स है उसके ऊपर जो जिस तरीके की क्राफ्टिंग है ये यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा राजा महाराजा के टाइम पे जो डेकोरेटिव आर्ट्स थे वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। सो ये बहुत अच्छा सेक्शन है, एंड यहाँ पे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है जो आगे चल के आपको दिखाई देगा। तो जिसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे आप मस्ट, मतलब आप आइए ही आइए। सो ये वन ऑफ द मास्टरपीस है, डेकोरेटिव पीस है। इसके लिए मैं नहीं बोल रहा था, जो मैं बोल रहा था वो आगे चल के आपको दिखेगा। जो लॉर्ड विष्णु के 10th इनकारनेशन है, दशावतार, उनके लिए स्पेशल यहाँ पे शोकेस किया गया है। सो वो आपको दिखाई देगा। सो वो आप आके यहाँ पे देख सकते हो, एंड मैं तो बोलूंगा कि वो देखिए ही देखिए कि कितने ब्यूटीफुल है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है वो। सो इनमें जो डिटेलिंग है ना वो बहुत ज्यादा अपीलिंग है। एंड इसके बाजू में ही महाराज नटराजन का एक मूर्ति है, मतलब एक स्टैचू है। सो वो भी बहुत ब्यूटीफुल था। ये है वो नटराजन का एक स्टैचू। सो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर के दूसरे सेक्शन में। ये है हिमालयन आर्ट गैलरी। इसमें स्पेसिफिकली तिब्बतियन संस्कृति को दर्शाया गया है। अभी जैसे कि आपने ये जो टेम्पल देखा है ये भी मुझे एक रिप्लिका लगा तारा टेम्पल का जो लेह में बना हुआ है। एंड जैसा कि मैंने बोला था कि तिब्बतियन संस्कृति को यहाँ पे दर्शाया गया है, तो तिब्बतियन संस्कृति से जुड़े हुए आर्टिफैक्ट्स, पत्रलेख एंड अदर जानकारी यहाँ पे शोकेस करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रॉन्ज के स्टैचूज है, तो वो बहुत डिटेलिंग में यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या थे, कैसे थे, कब के थे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे मिलारेपा एंड मारपा का आर्टिफैक्ट था, क्योंकि मैंने उनके बारे में पढ़ा हुआ है। मिलारेपा इज ओनली पर्सन हु कैन एवर क्लाइम कैलाश पर्वत। सो मेरे लिए उनके बारे में और जानना था, बट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इतना बड़ा नहीं था, बट फिर भी आपको पता चल जाएगा कि कौन थे क्या थे। एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ये काल भैरव जी का एक आर्टिफैक्ट है, एंड इसके बाद ही मिलारेपा एंड मारपा का आर्टिफैक्ट मैंने यहाँ पे दिखाया है। सो उनके साथ ही अदर जो अनुयायी थे उनके बारे में भी आप जान सकते हो आराम से। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो इंट्रोडक्शन तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से, तो आप रिलेट भी कर पाओगे एक एक्सटेंट तक कि कौन थे, कैसे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो ये है टॉप व्यू म्यूजियम का, एंड इसका जो डोम वाला पार्ट है वो बहुत ही शानदार है, एक सेटिस्फाइंग व्यू है ये ऊपर से। सो आप जैसे कि देख सकते हो। एंड इसके बाद जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में, वो सेक्शन आएगा जहाँ से आपको अगर कुछ चाहिए म्यूजियम से यादगार वस्तु तो आप यहाँ से ले सकते हो। एंड इसके अपोजिट था वो स्टेयरकेस था जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे ऑडियो गाइड को लौटाने के लिए एंड डिपॉजिट वापस लेने के लिए। सो मेरा दोस्त जो है राज वो ऑडियो गाइड को लौटा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो। एंड जो भी मुझे लगा मतलब ये म्यूजियम के बारे में वो हम लोग घर पे चल के बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं घर पे पहुंचने के बाद। सो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे घर पे राइड ख़त्म करके। एंड ये राइड बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। एंड उन लोगों ने जिस तरीके से वो म्यूज़ियम को डिज़ाइन किया था, वहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स है एंड जो भी सेक्शंस उन्होंने बनाए थे, डिवीज़न बनाए थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से थे। तो क्यूरियोसिटी बनी रहती है किसी की भी, जो अगर आपको आर्ट्स, नेचर और हिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट नहीं भी है, कभी स्कूल में भी नहीं पढ़ा है, तो आपको वहाँ जाने के बाद ऐसा लगेगा कि नहीं पढ़ते, रुक के थोड़ा इन्फॉर्मेशन वहाँ का गैदर करते हैं, तो वो वहाँ पे होता है। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। सो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग जाइए, अपने बच्चों को लेके जाइए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है। एंड वहाँ पे एक्सपीरियंस कीजिए ये सब। और अगर आप जा रहे हो और आपको जो भी वहाँ पे जाने के बाद लगा तो कमेंट डाउन इन दिस वीडियो, ओके, मैं वेट करूँगा। ओके। एंड ये वाला जो हमारा सेगमेंट होता है वो हमारा लास्ट सेगमेंट होता है। सो ये सेगमेंट में डेफिनेटली मैं जो न्यू व्यूअर्स है उनके लिए अपील करूँगा कि सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके।
like my video and share my video with your family and friends. Okay, keep supporting me. So we'll grow together. और जो डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह में जो लिंक रहता है, जो भी प्लेस हम लोग विजिट करते हैं उसका लिंक मैं वहाँ पे डाल दूंगा, सो चेक आउट फ्रॉम दैट. ओके, सो ओके, सो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेट. ओके, बाय.